Hey coders, let's solve another bit basic problem. Swap two numbers without using extra variable. Okay. So swapping two number is a very easy problem, but if we don't allow to use a temporary variable in order to swap two things, then it gets difficult. And when it is number, then we can utilize bit. For example, let's say we have a is equal to 2 and b is equal to 3. b is equal to 3. What I have to do is b should be equal to 2 and a should be equal to 3. This is what we want to achieve. B should be 2 and a is equal to 3. How will we do it? In order to do this, you should know about XOR. Little basic, which we have already covered. When we do A XOR 0, what will we get? We get A. A XOR B is equal to B XOR A. And A XOR A is equal to 0. It's a simple one, but I'm again noting it down here. So if we have A is equal to 2, B is equal to 3, what is A XOR B? A XOR B is equal to what? 2 XOR 3? यही होगा राइट? अब अगर मुझे यहाँ से अगर मैं A XOR B निकाल लेता हूँ और मुझे यहाँ से A को 3 असाइन करना हो, A को क्या असाइन करना हो? 3, तो ये हमारा A XOR B है। अगर मुझे यहाँ से 3 असाइन करना तो मैं क्या करूँगा? इसका XOR ले लूँगा 2 के साथ, isn't it? 2 के साथ XOR ले लूँगा तो मुझे क्या हो जाएगा? A में जाके 3 स्टोर हो जाएगा। सेम चीज़ अगर मुझे A XOR B से B इज इक्वल टू 2 सेट करना हो, तो मैं क्या करूँगा? A XOR B जो है उसमें मैं XOR ले लूँगा 3 से। 3 क्या है? B है। सिंपल। आप अगर A XOR B निकाल लेते हो, देन आप यहाँ से कुछ भी असाइन कर सकते हो। सिंपली आप क्या बोलते हो कि अगर A में B असाइन करना था, तो A XOR B किसके साथ XOR करेंगे? A में हमारा 2 है और मुझे 3 चाहिए, तो मैं 2 बेसिकली A के साथ XOR कर दूँगा तो B आ जाएगा, क्योंकि ये A और ये क्या हो जाए फिनिश हो जाएँगे। सिमिलरली B इज इक्वल टू A करना हो तो A XOR B XOR ले लूँगा मैं B के साथ। सिंपल। अब आप बोलोगे ये जो पोर्शन है, इसको तो आप किसी वेरिएबल में स्टोर करोगे ना टेम्प में। आंसर नो। मैं क्या करूँगा? A इज इक्वल टू 2, B इज इक्वल टू 3। मैं A को ही A में क्या सेव कर दूंगा? A और B, दैट इज 2 और 3। अब A में हमारा क्या है? 2 और 3 स्टोर हो रखा है। और अगर मुझे यहाँ से B निकालना हो, तो मैं सिंपली इसी को यूज कर लूंगा। A और व्हाट? B। जैसे ही मैं A और B करूंगा, B में क्या स्टोर हो जाएगा? क्योंकि A क्या है? अभी A में 2 और A और B स्टोर था, ये एक्चुअल में A नहीं है। इसमें क्या स्टोर है? A और B। तो B भी कैंसिल हो जाएगा और ये B में क्या स्टोर हो जाएगा? A। राइट। एंड वापस A कैसे निकालूंगा? A कैसे निकालूंगा? अब B में हमारा A आ चुका है, A और B ऑलरेडी A है, तो मैं सिंपली A और B कर दूंगा, तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा? मुझे B आ जाएगा, क्योंकि सॉरी नॉट B, A और B करूंगा, इस B में ऑलरेडी A आ चुका है और ये A क्या था? A और B है, तो विल गेट व्हाट? B। सिंपल। 2 बार डॉट ऑपरेशन करेंगे, खत्म हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप क्या करना, पहले एक वेरिएबल ले लेना, स्वैप टू नंबर्स। एक वेरिएबल लेना टेम्प और उसमें एज और बी स्टोर कर लेना एंड देन ए कैलकुलेट करना, बी कैलकुलेट कर लेना। सिंपल। ए के साथ और लेके बी के साथ और लेके, बट सिंपली हम इसको कैसे कर सकते हैं? ए को क्या करूंगा मैं? एज और बी इज इक्वल टू अगेन एज और बी, क्योंकि यहाँ पे ए में क्या स्टोर है? अब यहाँ पे ए में स्टोर है हमारा एज और बी, एंड देन अगेन ए विल बी व्हाट? एज और बी। Seems very interesting. We are doing the same operation 3 times and we are able to solve the numbers, but inside क्या चल रहा है हमने अभी देखा था, वो आपको समझ में आना चाहिए। Now just return AB, compile, run, it should work.
सबमिट। सो परफेक्ट, यू आर एबल टू डू इट। सो ये जो एज और बी है, ये आपको समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे ए में हम क्या स्टोर करा रहे हैं, एज और बी करा रहे हैं, यहाँ पे एक्चुअल स्वैपिंग नहीं हो रही है। जब मैं बी इज इक्वल टू एज और बी कर रहा हूँ तो ए में क्या है, एज और बी, तो बी कैंसिल हो जा रहा है और बी में ए आ जा रहा है। एंड सिमिलरली ए में क्या आ जाएगा, एज और बीज और बी, और इस बी में हमारा ए स्टोर है और यहाँ पे एज और बी है, तो हमें यहाँ पे बी असाइन हो जाएगा। दैट्स वाई दिस अप्रोच वर्क्स। That's all in this video. Give us a thumbs up and do subscribe to this channel. Take care. Bye bye.